हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिम्पल मैथ्स क्लासेस। तो नाइन्थ क्लास के एक्सरसाइज 1.3 नंबर सिस्टम का हम क्वेश्चन नंबर 8th एंड 9th करेंगे। फर्स्ट हमारा देखिए स्टेटमेंट क्या है 8th क्वेश्चन की। फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। ये दो हमें क्या दे दिए हैं, रैशनल नंबर्स दे दिए हैं। हमें 3 इन दोनों के बीच में 3 इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हमारे पास नंबर क्या है 5/7 एंड 9/11। तो हम पहले क्या करेंगे, इन रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन निकाल लेंगे बाय डिवीजन मेथड। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से पिक करते हैं 5/7। तो 5 हमारा अंदर आ जाएगा, 7 क्या आ जाएगा हमारा बाहर आ जाएगा। 7 क्या हो जाएगा डिवाइजर और 5 क्या हो जाएगा डिविडेंड। तो 5 स्मॉल है 7 से, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे हम, यहाँ पे 0 पॉइंट, यहाँ क्या हो जाएगा 50। ये अब कितने पे जाएगा 7 पे, कितना आ जाएगा 49। माइनस करेंगे तो कितना आ गया 1, फिर से क्या आ जाएगा 0। अब ये कितने पे जाएगा 1 पे, कितना आ गया 7। ये कितना आ गया अब 3, फिर से 0। अब ये कितने पे जाएगा 4 पे, 7 4 जा 28। अब कितना आ गया यहाँ पे 2 आ गया 0। ये जाएगा 2 पे 14 आ गया। अब ये कितना हो जाएगा हमारे पास 6 0। ये कितने पे जाएगा 8 पे, 7 8 जा 56। ये आ गया हमारे पास 4 0। अब ये कितने पे जाएगा 5 पे, 7 5 जा 35। अब ये कितना आ गया मेरे पास 5। अब आप देखो यहाँ पे 5 आ गया, दैट मीन्स फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा। देखो ऊपर भी कितना था 5, यहाँ पे भी कितना आ गया 5। यानी कि फिर से अगर हम लिखेंगे 50 तो ये कितने पे जाएगा 7 पे जाएगा 49। मतलब ये यहाँ से क्या हो जाएगा, फिर से रिपीट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 तक टर्म्स क्या रहेंगी, फिर दोबारा से क्या हो जाएंगी, रिपीट हो जाएंगी। तो 5/7 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 0.71428 पे बार हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे मैंने देखा कि 5 तक ये ठीक था, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा रिपीट हो जाएगा, फिर से यही टर्म क्या हो जाएगी रिपीट हो जाएगी। अब हम क्या निकालते हैं 9/7 का, 9/11 का। तो क्या हो जाएगा, पहले 0 पॉइंट लग जाएगा, यहाँ पे कितने पे जाएगा 8 पे, कितना आ गया 88। यहाँ पे आ गया 2, फिर 0 1 पे जाएगा, कितना आ गया 11। फिर से कितना आ गया देखो 9। दैट मीन्स जहां से स्टार्ट किया था दोबारा से वहीं पे आ गया। फिर से क्या हो जाएगा, मान लो 0 आएगा, ये 8 पे जाएगा, हम 88 लिखेंगे, फिर 2 आएगा 0 आएगा, फिर हम 1 लिखेंगे, फिर क्या आ जाएगा 9 फिर से। यानी कि ये फिर से क्या हो जाएगा रिपीट हो जाएगा। तो 9/11 मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पे 0.81 पे क्या लगा देंगे हम, बार लगा देंगे। ये क्या आ गया हमारा डेसिमल एक्सपेंशन आ गया। अब हमें निकालना क्या है, इरेशनल नंबर इन दोनों नंबर्स के बीच में। अब देखो हर एक कोई भी 2 रैशनल नंबर होते हैं तो उनके बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर होते हैं, बहुत ज्यादा, जो काउंटेबल नहीं होते। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या बताने हैं, 3 बताने हैं ना नंबर्स। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, thus 3 different irrational numbers between 5/7 and 9/11 are। तो आप देखो इन दोनों के बीच में आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे 7 1 है, आप 7 2 करके कुछ भी लिख दो। 7 1 से लेके 8 1 तक आप कुछ भी नंबर लिखोगे वो सब इनके बीच का ही होगा। तो इस टाइप से आप लिख दीजिए 0 पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल आप लिख दो 7 5 हो गया, 1 कर दो 7 5, कुछ भी 1 1 कर दो एंड सो ऑन। ये भी क्या आएगा, नंबर इन दोनों के बीच में होगा। नेक्स्ट आप क्या लिख सकते हो, 0.76 ले लो, 70 76 00, कुछ भी आप लिख सकते हैं। लेकिन इरेशनल बताना है तो इस टाइप से आपने नंबर्स लिखने हैं जो कि डेसिमल के बाद पहली बात तो क्या रिपीट ना होते हो और क्या हो नॉन टर्मिनेटिंग हो। क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, रैशनल नंबर बन जाते हैं। थर्ड नंबर आप क्या ले लीजिए, यहाँ पे 0.81 है तो आप 80818000 आप कुछ भी नंबर पिक कर सकते हैं, या आपकी विषय की कोई भी आप नंबर लो। यहाँ मैंने 7 5 लिया, आप चाहे 7 2 कुछ ले लो, 7 3 ले लो,
तो ये तो मैंने 3 लिखे हैं, आप कितने भी नंबर्स लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर 3 की जगह ज्यादा होते तो आप ज्यादा नंबर भी लिख सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9th क्वेश्चन है हमारे पास, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। कितने पार्ट हमें बताना है कि कौन से नंबर्स इनमें से रैशनल है और कौन से इरेशनल है। फर्स्ट पार्ट है हमारा √23, आफ्टर दैट √225, आफ्टर दैट 0.3796, 7.478478 एंड दिस। सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले हम रिकॉल कर लेते हैं रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होता है हमारा। रैशनल नंबर कैसे नंबर्स होते हैं जो p बाई क्यू फॉर्म में लिखे जाते हैं, वेयर क्यू नॉट इक्वल टू 0, और डेसिमल के बाद जिनका एक्सपेंशन क्या हो, जो टर्मिनेटिंग टर्म्स हो। डेसिमल के बाद जैसे मान लो 1.23 लिखा ना, ये खत्म हो रही है, टर्मिनेटिंग है वो, तो क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। और अगर डेसिमल के बाद नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होता है तो क्या, रैशनल। जैसे कि मैं लिखा 1.82838383, इसका मतलब क्या है, डॉट 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 एंड सो ऑन भी, ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन ये रिपीट हो रहा है, यानी कि इसे मैं क्या लिख सकती हूँ, 1.83 बार। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इस टाइप के नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, मतलब डॉट के बाद नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। मतलब क्या है, 1.831456 एंड सो ऑन, इस टाइप से मैं लिख दूं। इसका मतलब क्या है, देखो ये जो है हमारे डिजिट से रिपीट नहीं हो रहे और ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ऐसे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, पाई हो गया, ये सब आपको पहले से ही पता है। तो अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन के अंदर बताना है कि कौन सा रैशनल है और कौन सा इरेशनल है। इन दोनों पार्ट से पहले हम ये वाले 3 पार्ट्स कर लेते हैं, बहुत ही इजी है। पहले थर्ड पार्ट देखिए आप, क्या है, 0.3796। ये देखो क्या होगा, ये रैशनल होगा या इरेशनल नंबर होगा, ये क्या होगा हमारा, रैशनल नंबर होगा। क्यों, क्योंकि मैंने देखा कि डेसिमल के बाद ये क्या है हमारा, टर्मिनेटर। तो हम क्या लिखेंगे, 0.3796 is a rational number as it is terminating डेसिमल। क्योंकि देखो डेसिमल के बाद क्या है, ये खत्म हो रहा है और मैंने आपको क्या बताया था, टर्मिनेट हो रहा है, तो वो क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। अब हम कौन सा पार्ट पिक करते हैं, फोर्थ पार्ट पिक करते हैं। फोर्थ पार्ट क्या है, 7.478478 एंड सो ऑन। इसका मतलब आपको पता है ये रिपीट हो रहा है। देखो 478 फिर से 478 आएगा, दैट मीन्स मैं से लिखूंगी 4.78 पे बार। और मैंने आपको क्या बताया था अभी डेफिनेशन में कि नॉन टर्मिनेटिंग हो, लेकिन अगर रिपीट हो रही है कोई टर्म तो भी वो क्या होता है, रैशनल नंबर ही होता है। तो आप क्या लिखोगे, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग, भी ये क्या है, खत्म नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, रिपीट हो रहा है ना, सो इट इज ए रैशनल नंबर। तो ये भी क्या होगा हमारा, रैशनल नंबर ही होगा। क्यों, क्योंकि डेसिमल के बाद नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है। अब हम फिफ्थ पार्ट देखते हैं इसी का। फिफ्थ पार्ट कैसे होगा, फिफ्थ पार्ट क्या है हमारा, 1 पॉइंट, देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, फिफ्थ 1.10, आफ्टर दैट 100, आफ्टर दैट 1000, आफ्टर दैट 10,001 एंड सो ऑन। डेसिमल के बाद मैंने देखा नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीट नहीं हो रहा। देखो पहले 10 है फिर 100 है, रिपीट का मतलब क्या है, यहाँ पे 10 है तो 10 10 10 10 यही होना चाहिए था। तो हम इस पे क्या लिखेंगे, ये क्या है, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, भी ये रिपीट भी नहीं हो रहा, नॉन रिपीटिंग, सो इट इज एन इरेशनल नंबर। ये हमारा क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। क्यों, क्योंकि डेसिमल के बाद ना तो रिपीट हो रहा है और ना ही खत्म हो रहा है। अब हम करते हैं हमारा फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, √23, और सेकंड पार्ट यहां लिख लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या है हमारा, √225। तो सबसे पहले हम सेकंड पार्ट देखते हैं फिर हम फर्स्ट पार्ट देखेंगे। √225 है, इसे मैं कैसे लिख सकती हूँ, आप देखिए इसे मैं इस टाइप की मल्टीप्लीकेशन में लिख सकती हूँ, 3 × 3
इंटू 5 इंटू 5। आप खुद देखिए 3 इंटू 3 क्या होता है 9 और 5 इंटू 5 क्या होता है 25। इसका मतलब मैंने क्या लिखा 9 इंटू 25। तो आप जब इसको मल्टीप्लाई करके देखोगे तो क्या आ जाएगा 225 ही आपके पास आ जाएगा। दैट मीन्स मैंने क्या लिख दिया इसको इनके मल्टीप्लीकेशन में। अब देखो इसे हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 5 क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको करके देख सकते हैं, आप पहले छोटी क्लासेस में कर सकते हो, आप इसका रूट भी फाइंड करके देख सकते हैं, सीधा उसमें क्या हो जाएगा आंसर ही आ जाएगा आपके पास। अब देखो मैंने ये क्या लिखा है यहाँ पे 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। मैं इसे क्या कर सकती हूँ अलग अलग करके लिख सकती हूँ। और आपको पता है रूट क्या होता है पावर 1/2 होता है। दैट मीन्स 3 स्क्वायर इंटू क्या है 1/2 है। और ये क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर क्या हो जाएगा पावर 1/2 हो जाएगा। और इससे क्या होता है 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा 3 इंटू 5। दैट मीन्स कितना आ गया मेरे पास यहाँ पे इसका 15 आ गया। अब 15 आपको पता ही है 15 किस टाइप का हमारा नंबर होता है, हमारा रेशनल होता है। क्योंकि 15 को हम कैसे लिख सकते हैं 15/1। दैट मीन्स P बाय Q फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा किस टाइप का नंबर हो गया रेशनल नंबर हो गया। और आप देखिए इसको अगर आपको इस मेथड से नहीं करना तो आप इसको डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं जैसे हमने किया। ये देखिए डायरेक्ट आप कैसे फाइंड करोगे, आप इसको बाय दिस मेथड आपको आता ही है, ये आप कर चुके हैं। पहले क्या पेयर बनाते हैं, ये हो गया हमारा, इसमें ये कितने पे जाएगा 1 पे जाएगा, 1 आ गया यहाँ पे कितना आ गया 1। आफ्टर दैट इसे हम माइनस करते हैं, कितना आ गया 1 और ये क्या आ जाएगा एज इट इज 25। अब इसमें क्या करते होते थे हम 1 ऐड करते होते थे, यहां से कितना आ जाएगा 2। यानी कि इस प्लेस पे हम ऐसा कुछ मल्टीप्लाई करें कि क्या आ जाए 125 आ जाए ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 को यहाँ पे हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 125 आ जाएगा। माइनस किया तो ये कितना आ गया हमारा 0 आ गया। ये मेथड भी आप पहले कर चुके हो। तो यहां से सीधा आंसर कितना मिल गया मुझे 15 मिल गया। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि 15 आ गया इसका आंसर और 15 को हम 15/1 लिख सकते हैं। दैट मीन्स P बाय Q फॉर्म होगी वेयर Q नॉट इक्वल टू 0 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा रेशनल नंबर हो जाएगा। ये मेथड भी कर सकते हो आप, पहले वाला मेथड भी कर सकते हो। फर्स्ट पॉइंट देखिए हमारा क्या है, फर्स्ट है √23। अब आप देखिए √23 को आप फाइंड करोगे ना तो ये क्या होएगा, ये कंप्लीट नहीं आएगा नंबर, ये डेसिमल एक्सपेंशन आएगा इसका। और वो कैसा होगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिपीटिंग होगा। ठीक है, तो आप इसको फाइंड करके देखोगे तो 23 क्या आ जाएगा हमारा इरेशनल नंबर आ जाएगा। या आप क्या कह सकते हो ये क्या एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, जैसे √4 है ये परफेक्ट स्क्वायर है, इसका आंसर क्या होता है हमारा 2 होता है। आफ्टर दैट 9 क्या होता है हमारा 3 होता है, ये आपको पता ही होगा। 16 होता है 4। तो इस टाइप से √23 देखो ये किसी 2 के मल्टीप्लीकेशन में नहीं लिखा जाएगा जिसका हम स्क्वायर बना सके। जैसे 4 था तो मैंने क्या लिखा 2 का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया 2। 9 क्या था 3 का स्क्वायर। तो इस टाइप से हम 23 को नहीं लिख सकते। तो आप और रीजन क्या दे सकते हो, √23 इज एन इरेशनल नंबर। आप इसे डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हो या आप सीधा लिख सकते हो ये क्या है एक इरेशनल नंबर है एज 23 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। आप ये भी लिख सकते हो, आप इसका आंसर भी निकाल के दिखा सकते हो कि वो डेसिमल के बाद क्या आएगा हमारे पास नॉट रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। तो डायरेक्ट क्या लिख देना वो क्या है हमारा इरेशनल नंबर है। तो ये हमारा 8th और 9th क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एक्सरसाइज। थैंक यू।